गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद 2 दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो गर्मी से तो काफ़ी राहत मिली है हमको भी और हमारे प्लांट को भी। तो प्लांट तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और पत्तियाँ भी काफ़ी एकदम ग्रीनरी ला रही है हमारे गार्डन में। और अभी भी बरसात हो रही है, मैं छतरी लेकर वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है बरसात के दिनों में हमें कौन कौन से ऐसे 7 काम कर लेने चाहिए, ख़ास तौर पर जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं, जो छत पर गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर आज का जो मेरा टॉपिक है वो है। ग्राउंड पर हम गार्डनिंग करते हैं तो कोई उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हम जब छत पर गार्डनिंग करते हैं उनके लिए बरसात के दिनों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी हमें केयर करनी चाहिए। तो मैं सभी बातें तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ख़ास तौर पर ऐसी 7 बातें हैं जिनको मैं बताऊंगी आप लोगों को कि जब हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो हम गमले में पौधे उगाते हैं। फ्रेंड्स, इस बात को आप लोग केयर कीजिएगा। गमले पर जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो उसके लिए हमें मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करनी चाहिए। वेल ड्रेन का मतलब है जब हम उसमें पानी डालें गमले में तो बिल्कुल पानी अच्छे से बाहर गमले से निकल जाए। तो उसके लिए आपको भुरभुरी मिट्टी बनानी चाहिए। तो भुरभुरी मिट्टी बनाने के लिए हमें क्या करना है, ख़ास तौर पर तो हमें गार्डन की मिट्टी लेनी है एक भाग लेना है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट लेनी है। एक भाग हमें सैंड लेना है, रेत लेना है, क्योंकि रेत यदि हम अपने मिट्टी में मिलाते हैं तो हमारी मिट्टी जो है बिल्कुल भुरभुरी बनती है। और यदि रेत नहीं है तो आप धान की भूसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जो फर्टिलाइज़र लगते हैं उनको भी आपको मिलाना है, जैसे कि नीम खली, फंगीसाइड पाउडर, एप्सम सॉल्ट। इस तरह की मिट्टी आप बनाएं। तो देखिए, मैंने बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी मैंने भी बनाई है और मेरे प्लांट की आप ग्रोथ देख सकते हैं किस तरह से है। काफ़ी अच्छे से ग्रोथ मेरा प्लांट कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, हम वेल ड्रेन मिट्टी तो बनाते ज़रूर हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, लगातार बारिश होने की वजह से गमले में पानी ठहर जाता है। तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला हो गया काम, हमें क्या करना है, वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है। ठीक है। इसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, यदि गमले में पानी भर जाता है तो उसका रीज़न जानना है हमको कि गमले में पानी क्यों भर जाता है। बहुत सारे गमले ऐसे आपने देखे होंगे जिनके पानी तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। मिट्टी तो हमने सभी प्लांट के लिए एक ही तरह की मिट्टी बनाई है, लेकिन कुछ गमले ऐसे होते हैं जिनमें पानी रुक जाता है। तो दूसरा जो काम आपको करना है वो आपको अपने सारे प्लांट के गमलों को चेक करना है कि कौन से प्लांट के गमले में पानी भरा है और पानी भरने पर हमें क्या करने हैं। तो चलिए, मैं भी अभी आपको ढूंढ कर दिखाती हूँ कि कौन कौन से गमले में मेरे भी गार्डन में पानी भर गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मीठी नीम है, मैंने अभी लगाया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और इसमें पानी भर गया है। तो जब भी गमले में पानी भर जाए तो आपको गमला तिरछा करके इस तरह से हटा देना है, पानी को बाहर ड्रेन आउट कर देना है। तो इसका रीज़न हमें जानना है। तो रीज़न ये है कि आपका यदि पौधा बड़ा है, इन पौधों को तो मैंने अभी अभी लगाया है, ज़्यादा दिन मुझे हुए नहीं हैं, 1 हफ्ते हुए हैं। तो इनके तो ड्रेनेज होल जो हैं जाम नहीं हुए होंगे। ड्रेनेज होल जो हम गमले में जो छेद बनाते हैं वो कहीं जाम तो नहीं हो गए हैं, कहीं उनमें कुछ मिट्टी फंस तो नहीं गई है, इस वजह से भी कभी कभी गमले में पानी ठहर जाता है। तो इनमें वो सब प्रॉब्लम नहीं है जो मैं आपको दिखा रही हूँ गमले, क्योंकि इनको 8 दिन ही लगाए हुआ है तो इनकी जड़ें तो उतनी रूट बाउंड हुई नहीं होंगी, जिसके वजह से रुक गया होगा। तो चलिए, और भी मैं प्लांट गमले देखती हूँ कि कौन से गमले हैं। तो देखिए, ये वाला गमला है और इस प्लांट को भी मुझे लगाए काफ़ी दिन नहीं हुए हैं, तो इसमें कंटिन्यू बारिश होने की वजह से ये पानी ठहर गया होगा। नेक्स्ट प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ जिनको लगाए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट अलब का प्लांट है और ये सीमेंट के गमले में लगा है। तो इसको खास तौर पर मैं उन लोगों को दिखा रही हूँ फ्रेंड्स जो कहते हैं कि प्लास्टिक के गमले में पानी ठहर जाता है, पानी रुक जाता है और प्लांट खराब हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने सीमेंट के गमले में भी लगाया है, लेकिन फिर भी इसमें पानी ठहर गया है, पानी भर गया है। तो इसका मेन रीज़न ये है, इसमें जो है फ्रेंड्स रूट बॉन्ड हो गया होगा, या फिर तो जो गमले का जो छेद है वो बंद हो गया होगा। तो मेरा प्लांट तो छोटा है तो इसमें तो रूट बॉन्ड हो नहीं सकते। तो इसका जो ड्रेनेज होल है, जिस गमले में हमेशा आप देखे होंगे एक होल बना होता है सीमेंट के गमले में, तो ज़रूर उसमें मिट्टी घुस गई होगी, इस नाम से इसकी पानी जो है, गमले की पानी बाहर नहीं निकल रहा है। तो आपको ये करना है, किसी लकड़ी की या किसी टूल की सहायता से थोड़े से मिट्टी के जो
जो गमले की मिट्टी है उनमें होल बनाना है, उसमें छेद करना है इस तरह से, जिससे कि गमले का जो पानी है वो बाहर निकल जाए और तिरछा करके गमले से पानी निकाल देना है। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि गमले को चेक करना है कौन कौन से गमले में पानी भर गए हैं, और इस तरह से जिस गमले में पानी भर गए हैं उन गमलों को तिरछा करके हटाना है। और ऐसे गमले जिसमें बड़े बड़े प्लांट लगे हैं उनकी रूट बॉन्ड हो गई है तो उस प्लांट को आपको फिर से रिपोर्ट करना है। और बारिश का सीज़न है तो आप किसी भी प्लांट को बहुत ही आसान तरीके से आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। ये हो गया फ्रेंड्स। तीसरा काम आपको करने हैं कि जो प्लांट आपके हैं गमले में लगे हुए हैं वो अक्सर ऐसे होता है, इस प्लांट का भी पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका भी ड्रेनेज हो लगता है जाम हो गया है क्योंकि प्लांट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी दिनों से लगा हुआ है। तो अभी तो मैं इसके पानी निकाल देती हूँ, फिर इसे मैं दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर दूँगी। तो इन बातों का ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए इनमें पत्ती भी गिर गई है। दूसरे बड़े बड़े प्लांट की पत्तियाँ अक्सर करके जो छोटे प्लांट होते हैं उनके गमले में गिर जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है, उन पत्तियों को आपको निकालनी है। चौथा काम आपको ये करना है, देखिए इस तरह से फंगस अटैक होने लगा है मेरे प्लांट में, पेंटास के प्लांट में, डायंथस में फंगस अटैक हो रहा है, इसमें भी देखिए प्लांट ख़राब हो रहा है। तो आपको जब भी बारिश ख़त्म होती है, बारिश बंद होती है, तो आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना है सभी प्लांट में। और यदि आपको लगता है कि ये प्लांट फंगीसाइड का स्प्रे करने के बाद भी ख़राब हो रहे हैं तो उस प्लांट को फ्रेंड्स आप बारिश से बचाइए, आप शेड एरिया में रखिए। देखिए ये वाला भी प्लांट मेरा ओवर वाटरिंग से ही, मतलब गमले में पानी ठहर गया था, इसके नाम से ये ख़राब हो गया। तो आपको चौथा काम यही करना है, जो प्लांट बारिश का पानी जिसमें पड़ने से फंगस लग जा रहे हैं और फंगीसाइड का असर नहीं हो रहा है, तो उस प्लांट को आप बिल्कुल शेड एरिया में रखिए। और इस तरह की पत्तियां, जो सूखी पत्तियां गमले में गिर जा रही हैं, उनको बिल्कुल आप हटाइए, नहीं तो यही इसी में फंगस होगा अटैक, और फंगस अटैक से आपका प्लांट भी जो है ख़राब हो जाएंगी। तो सूखे हुए पत्तों को, फूलों को जो गमले में गिरे होते हैं उनको आपको निकालना है, चेक करना है। मैं हमेशा डेली जिस समय मुझे समय मिलता है मैं करती हूँ, और कल भी मैंने बहुत सारे मॉर्निंग में काम किए थे। तो इस तरह से आपको हटाना है। और देखिए मेरे गार्डन में तो सिर्फ ये वाला एरिया है जो शेड एरिया है, बाकी पूरा मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, मेरा कहीं पर भी शेड एरिया नहीं है। और देखिए इस तरह से जो सीट लगा हुआ है छत पर, उसी के नीचे जितनी जगह बचती है इनमें मैं ये सारे प्लांट मैंने रखे हैं। तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर एक ऐसा जगह बनाइए जो शेड एरिया हो, कुछ भी सीट वगैरह लगाकर। मैं भी सोच रही हूँ कि आने वाले भविष्य में मैं भी इस तरह का कुछ ना कुछ जुगाड़ ज़रूर करूँगी, जिससे कि मैं बहुत सारे प्लांट को रख सकूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन पत्तियों को आप देखेंगे गमलों में कि इस तरह के ख़राब हो रहे हैं पत्तियाँ, या फंगस अटैक से या इंसेक्ट अटैक से, या फिर पत्तियाँ सूख रही हैं, उनको तोड़ तोड़ कर आपको हटाने हैं, प्लांट से हटाने हैं, कट कर देने हैं। कई पत्तियाँ ऐसी हो जाती है जो फंगस का शिकार हो जाती है और धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं, उनको आपको तोड़कर हटाना है। ख़ास तौर पर अभी हिबिस्कस में पत्तियां हमारे यहाँ येलो हो रही थी। गुलाब की जो ग्रोथ है मेरे यहाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं इसमें ट्रीटमेंट भी कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इनमें फंगीसाइड का भी स्प्रे किया है, बहुत सारे मैं इनमें ट्रीटमेंट कर रही हूँ और इनकी पत्तियाँ येलो हो रही है और देखिए इस तरह से दाग धब्बे भी हैं। तो इन पत्तियों को भी आपको हटाना है प्लांट से, और इन पत्तियों को बाहर फेंकिए आप इस तरह से। और इसमें भी पानी भर गया है, तो ख़ास तौर पर ये वाले काम आपको करने हैं, पत्तियां, सूखी हुई पत्तियों को हटाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, इस समय आप बहुत सारे प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं अपने गार्डन में। बहुत सारे कौन कौन से प्लांट है जिनकी कटिंग लगती है, मैंने कल ही वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि जो भी गुलदाउदी के प्लांट हैं, पेंटास के प्लांट हैं, और मोंगरा है, गुलाब है, हिबिस्कस है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी पत्तियां नीचे से इस तरह से सड़ने लगती हैं बारिश के पानी से और येलो होकर गिरने लगती हैं, तो उनको भी आपको तोड़कर प्लांट से आपको हटाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस तरह के जो गमले में घास उग जाते हैं, बहुत सारे पॉट में इस तरह के घास उग जाते हैं जो बिना मतलब के प्लांट की एनर्जी भी ख़त्म करते हैं, तो उन घास को आपकर उखाड़ कर फेंकना है, निकालना है। तो मैंने भी कल बहुत सारे निकाले हैं और आज भी समय अगर मिला मुझे तो मैं करूँगी। अभी त्यौहार है तो त्यौहार के समय तो बिल्कुल समय मिल ही नहीं पाता है।
तो इस तरह की यदि आपको प्लांट में पत्तियां सड़ी हुई दिखती हैं, ख़राब सी पत्तियां दिखती हैं, येलो दिखती है, सूखी पत्तियां दिखती हैं, उनको आप ज़रूर हटाइए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको अभी काम करने हैं। और बारिश से उन प्लांट को ख़ास तौर पर मैं इस वीडियो के लास्ट में बोलना चाहूँगी कि ऐसे प्लांट हैं जो प्लांट बारिश का पानी नहीं सह पाते हैं, उन प्लांट को आप शेड एरिया में रखिए और उसके लिए आप जगह बना लीजिए कि किस तरह से आप अपने प्लांट को बचाएं। क्योंकि इतनी मेहनत से हम एक प्लांट को ग्रो करते हैं, चाहे कटिंग से हो चाहे नर्सरी से लाते हैं और छोटे से प्लांट लाकर हम बड़ा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो सिर्फ बारिश के मौसम से हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो प्लांट हमारा ख़राब हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में उस प्लांट को आप हटाइए। तो आप लोगों ने मेरे गार्डन में देखा है फ्रेंड्स, मेरे पेंटास के प्लांट बिल्कुल ख़राब से हो रहे हैं। उसका रीज़न बारिश का पानी ही है, क्योंकि मैंने उसकी जगह पर चेंज कर करके मैंने देखा है, लेकिन बिल्कुल उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो इन चारों प्लांट को जो मेरे गार्डन में हैं उनको मैं हटा दूंगी। और देखिए इस तरह से वीडियो बनाते बनाते मैं बहुत सारी पत्तियां तोड़कर हटा भी रही हूँ, दिखा भी रही हूँ। और ये समी का प्लांट है, इसमें देखिए इस तरह से फ्लावरिंग शुरू हो रही है। तो ये सारे काम जितने भी मैंने बताए हैं फ्रेंड्स, आप ज़रूर कर लीजिए अपने गार्डन में और अपने प्लांट की ग्रोथ बढ़ाइए, अपने प्लांट की कटिंग लगाइए। अभी इस समय रेनी सीजन है और पत्तियां कर्ल होने की समस्या भी एक बहुत आती हैं। इस समय बारिश सीजन में पत्तियां जो है कर्ल होती है। तो जैसे ही बारिश बंद होता है और मौसम साफ़ होता है तो आप फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिए सारे प्लांट में। अगला पॉइंट है इंसेक्ट अटैक। बरसात के दिनों में दुनिया भर के कीड़े आ जाते हैं, ऐसा लगता है। अब मैं कितने सारे कीड़ों का नाम लूँ आपको बताऊँ, स्पाइडर और क्या बोलते हैं येलो कलर ब्लैक कलर के कीड़े, मिली बग्स, कैटरपिलर, कितने सारे कीड़े आते हैं। तो इंसेक्टिसाइड आपको समय समय पर इस्तेमाल करना है। और देखिए ये वाले जो मैंने कटिंग लगाए हैं इसको मैंने अभी रिपोर्ट नहीं कर पाई हूँ मैं। डबल पेटल चांदनी का प्लांट है और लेंटाना का, इसमें भी पानी भर गया है। तो गमले को आप इस तरह से तिरछा भी कर सकते हैं पानी निकाल कर, जिससे कि बारिश का पानी अगर आता है तो वो नीचे आ जाए, नीचे गिर जाए। तो फ्रेंड्स इतने सारे मैंने पॉइंट आपको बताए हैं। मैंने 7 पॉइंट कहा था, लेकिन 7 से मैंने ज़्यादा ही पॉइंट आपको बता दिए हैं वीडियो में। तो इन सबको आप ज़रूर अपने गार्डन में कीजिए। टेरेस पे गार्डनिंग करना इतना आसान नहीं होता। लोग ज़रूर वीडियो देखकर सोचते हैं कि अरे कोई भी कर सकता है, कोई भी ऐसा कर सकता है, लेकिन जो छत पर गार्डनिंग करते हैं उनको पता है फ्रेंड्स एक प्लांट को हम किस तरह से छोटे से बड़ा करते हैं और उसकी कितनी देखभाल करते हैं। और अभी बारिश है तो बारिश के समय इस तरह सी पत्तियां देखिए, मेरी हिबिस्कस की पत्तियां बिल्कुल ख़राब सी हो रही है। तो इसमें इंसेक्ट अटैक भी हो गया है और फंगस का भी शिकार हो गया है प्लांट। तो फंगीसाइड का समय समय पर हर 10 से 15 दिन में स्प्रे कीजिए। इंसेक्टिसाइड का भी आपको स्प्रे करना है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।